भाई भूखमरी आओगी देश में, अगर ये सरकार दोबारा आएगी तो भूखमरी आ जाएगी। मुट्ठी भर किसान तो इन्हें चुनाव में बता देंगे ना भाई, मुट्ठी भर किसान ने चुनाव में जवाब दे देगा। मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पर किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर देशव्यापी आज जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। मुद्दा ये है कि किसान आंदोलन के बीच जो लखीमपुर खीरी में घटना घटी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, और उसको लेकर के उनकी बर्खास्तगी को लेकर के किसान संयुक्त मोर्चा अलग अलग स्टैंप पर आंदोलन कर रहा है। बीच में रेल रोकी गई, उसके ठीक बाद में आज देशव्यापी आंदोलन यानी कि जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो किसानों के साथ हो उसको लेकर के गृह मंत्री को उनके बर्खास्त किया जाए और उनके बेटे को कड़ी सजा दी जाए। किसान बैठे हुए ट्रॉली में दूर दराज गाँव से आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद अजय त्यागी, गाँव नावला, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा त्यागी जी, क्या बार बार आंदोलन कर रहे हो? 11 महीने आपको हो गए, अलग अलग स्टेप देना चाह रहे हो, क्या ये कोई राजनीति चल रही है क्या? राजनीति कोई नहीं चल रही भाई, सरकार जो गूंगी और बहरी हो चुकी। हमारे किसान वहाँ से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। एक मंत्री का आदमी किसी भी पार्टी का ठौर किसान को गाड़ी फेर देगा, कहाँ का कानून है भाई? हो हम उसके लिए यहाँ धरने पर बैठे हुए, जब तक उन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। हम यहाँ भी सुबह से बैठे, शांतिपूर्वक बैठे, पूरे रास्ते में कहीं भी किसी से बाइक गाड़ी टच हुई हो, ट्रैक्टर टच हुआ हो, किसी से जाकर भी पूछ सकते हैं आप। ये तो सबको पता है कि ये आपका आंदोलन को 11 महीने हो गए और आज ये आंदोलन पूरी दुनिया में शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, इसकी चर्चा भी हो रही है। लेकिन एक बात पूछना चाहूँगा, भारत की मीडिया, कुछ चैनल जो दिखा रहे कि शाहरुख खान के बेटे पे बड़ी ड्रग्स पकड़ी गई, छोटी सी ड्रग्स पकड़ी जाने पर बड़ा हल्ला हो रहा है, और जो वहाँ से कोई मर्डर नहीं हुआ, 1 मिनट में शाहरुख खान के लड़के को अरेस्ट कर लिया। एक भी बच्चा किसान का वहाँ मर गया, लेकिन एक विधायक के बच्चे पर किसी पर भी कोई दबाव, कोई प्रेशर सरकार ने नहीं डाला। एक तरफा काम चल रहा है बिल्कुल। 11 महीने हो गए आंदोलन को चलते हुए, 11 महीने आगे क्या करोगे? बड़ा लंबा चल रहा है, दिक्कत नहीं होती परिवार फैमिली में इतना लंबा चलते हुए? भाई जब तक हमारे किसानों की बलिदान हमें नहीं मिलने का, जब तक हम शांतिपूर्वक धरना करते रहेंगे। आगे सरकार, चुनाव भी नज़दीक आ रही है, सरकार तो ये कह रही है, कहने लगे कुछ ही किसान है, चुनाव तो हम जीत रहे। क्या होगा क्या नहीं होगा? कौन हार जाएगा? भाई हमारा गन्ने का पैसा हमें ही तो दिया, सरकार ने हमें क्या दिया? गन्ने को 25 रुपये बढ़ा दिए, डाई का कट्टा 1400 रुपये कर दिया, खाद का कट्टा 370 का रुपये कर दिया, डीजल जो 64 रुपये का नाम जो 94 लीटर कर दिया, 111 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल मिल रहा है। हम अब तो बिजली भी महंगी होने वाली है, 12 कैसे चलाओगे? 12 तो बंद करनी पड़े, खेती तो करनी बंद हो जाएगी। खेती तो इस तरीके से खेती होने की तो नहीं भाई। सरकार तो अपना मजे ले रही, गूंगी और बहरी सरकार हो रही है और कुछ नहीं सुनती। अच्छा, एक बहुत डीपली सवाल बताओ, क्या लगता है देश में आने वाले हालात किस तरह के लगते हैं? आप गांव में रहते हो, सुना है गांव के लोग बड़े ज्ञानी होते हैं। भुखमरी की तकार पर तो अब भी आएगी पब्लिक, बीमारी के लिए तरस रहे लोग, किसी को दवाई नहीं आ, किसी की फीस नहीं जा रही, सर्दी आ गई, बताओ गन मिल नहीं चला अब तक, कहाँ से पैसा होगा? रिजाई कहाँ से लाओगा? अब स्कूल की फीस कहाँ से भर देगा? इतने महंगाई में किसान, देसी लीटर 200 रुपये लीटर हो रहा। सरकार तो कह रही बड़े बोर्ड लगा दिए, बोर्ड पर लिखवा दिया, अगर वो रुपये हमने दान कर दिए, हमारे तो दान कर दिया, सरकार ने हमें कह दे दिया भाई। सरकार तो कह रही है कि कोविड चला, कोविड में एक बहुत बड़ी आपदा थी, बड़ी बड़ी शक्ति हिल गई। डीजल पर रख दिया क्या? कोविड का टैक्स डीजल पर रख दिया क्या इन्हें सरकार ने, या पेट्रोल पर रख दिया? हाँ, वो वैक्सीन बता रहे, वैक्सीन लगवा रहे, बैठ को नाज फ्री बैठ को पब्लिक को खरीद ली, ये वैक्सीन फ्री लगा रहे, नाज फ्री मिल रहा है, उसको कह रही सरकार। तेल पर रख दिया सारा टैक्स। हम तो जब मानते तेल भी बनता रहता, हर चीज बनती रहती, तो कोविड तो जब भी लगती आपदा, तो सरकार कोई भी हो, आपदा जब आओगी सरकार सबकी इतनी मदद करती हो। सरकार ने अपनी जेब से लगाया, हमारा ही तो पैसा सरकार ने लगाया। ये इतने बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, किसके पैसे के लग रहे हो? इन कानून से दिक्कत क्या है? 3 कृषि कानून को लेकर के 11 महीने हो गए आप सड़कों पर पड़े हो, दिक्कत क्या है इसमें? भाई दर्द तेरे परेशानी मुझे थोड़ा होगी, जब हाय जुद्ध करूँगा मैं थोड़ा करूँगा, जब बुखार तुझे हो दवा तो तू क्या मैं लूँगा, जब मेरी ज़मीन चली जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? फिर चलेगा बताओ? जमीन कैसे जाएगी? जमीन ऐसे जाएगी, सरकार को लिखी जाएगी, सरकार ठेका बोले लेगी, हमें मजदूर बना देगी। अच्छा, ये होगा और क्या होगा भाई? लगता क्या है सरकार बिल्कुल टच से मच होने को तैयार नहीं खड़ी, चुनावी नजदीक है, तो क्या लगता है 2022 में बता देंगे भाई ना। में तो सरकार बता रही कि जीत रहे चुनाव, बता देंगे, जीत रहे जब बता देंगे, जब जीत जाएंगे। हाँ भाई, जब बताओगे जब जीत जाएंगे, हम जब बताओगे। बंगाल में देखा क्या होगा? आपके गाँव की क्या लहर है? हमारे गाँव में तो किसी की लहर नहीं है फिलहाल, किसी की भी नहीं है। हाँ लहर हम बताते तो नहीं किसकी लहर। छुपा रहे हो? हाँ छुपा रहे हैं हम, जब मोदी छुपा रहा काला धन कहाँ? बताओ, मोदी ने छुपाया नहीं। लहर बताने में दिक्कत नहीं, कौन पार्टी? हम लहर, जब मोदी नहीं बताता हम क्यों बता दे? क्या भाजपा की लहर है क्या कहीं? क्यों भाजपा की लहर?
छुपा रहे हो ना इसलिए, नहीं भाजपा ने तुम्हें पैसे दे देगा, तुम भी बिकेगा कहीं। छुपा रहे हो ना आप। हम तो नहीं, सारी मीडिया खरीद रखी, जो भी सुबह कह दे वही बक दो सारा ये तो दिन। किसान चैनल है, किसान चैनल है। भाई किसान चैनल की तो कोई बात बताता ही नहीं, बताओ कौन बता रहा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शानदार सी बात, सीधी सिंपल गांव के लोग हैं, जो कहना है डायरेक्ट कहेंगे और जो चल रहा है। हम झुकेंगे क्यों, डरेंगे क्यों, किसी का हमारे पे कर्जा नहीं है, ना हमने किसी से कर्जा ले रखा, हम तो कमा को खाने वाले, मेहनत कर को। अच्छा, अब तक इतने आंदोलन किए अजय टैनी को, बिल्कुल अजय टैनी बर्खास्त होने का सरकार बिल्कुल टस से मच नहीं हो रही, फिर क्या लगता है कैसे चलेगा काम? सरकार ने सब कुछ बेच दिया, जब मोटरसाइकिल तब न बेचता, उसके हकदार कैसे हो जाओगे, जिनने पैसे दे दे वो मालिक होगा, अडानी अंबानी मालिक हो। अब जा जयपुर का एयरपोर्ट बेच दिया, मोहर लग रही, जाओ ये तो गुलामी की तरफ जा रहा है देश। जागा गुलामी की तरफ, जागा नहीं भाई, पहले अंग्रेज भगाए थे, अभी अंग्रेज आ गए यहाँ से दोबारा। सब चीज को बेच रहे। रेल बेच रखी, एयरपोर्ट बेच रखा, सड़क बेच रखी, बताओ क्या नहीं बेच रखा। पहले गांव का बिल जो 100 रुपये 150 रुपये महीना का होता, अब हमारा 10,000 रुपये महीना का बिल आता, 2,000 रुपये महीना का बिल, बताओ कहाँ से भर देंगे। और आमदनी क्या है, आमदनी बताओ खेती में? 60,000 रुपये का एक हो साल में, और वे भी 6 महीने में मिलो आमदनी हो। कितने बीघे जमीन जोत रहे हो? मेरे वो 84 बीघे खेती जमीन से खेती कर रहा मैं, ठेके बोलेगा, बताओ। ठेके वालों को तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो जब गेहूँ नहीं बो जानेंगे तो कहाँ से होगा। अब 350 रुपये कुंटल में क्या होगा, 100 रुपये कुंटल छुलाई के हो गए, 500 रुपये में एक फेरा मिल में होगा, क्या बचेगा मुझे। कुछ नहीं तो ये बचता। 25 रुपये बचे बढ़े हैं, जो सरकार ने बढ़ाए, गलत बढ़ा देगी। 25 रुपये और घटा दे सरकार, लेकिन डीजल को जो 100 रुपये ना करो, ऐसे 50 रुपये लीटर कर दे। इनको हर चीजों को मंदा कर। हर चीज़ को 50 भी घटा जाए गन्ने का, कहाँ बढ़ गया, मैं तो ठेकेदार ले जा सब माना बढ़ के आ गया। उधर कर भाई। तो क्या सरकार तो कह रही है डीजल पेट्रोल पर जो पैसे बढ़ रहे हैं, जो सरकार के भक्त, कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं, कि अगर पैसा बढ़ रहा है तो राष्ट्रहित में बढ़ रहा है। नहीं तो दो कर दो ना, जो सरकार के भक्त हो उन्हें 200 रुपये लीटर दो, और जो सरकार के भगत नहीं है उन्हें 50 रुपये लीटर दे दो तेल। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा भाई? वो जो हम हाथ तेल गिरवाओगे बताओगे, वे तो भगत जुगे तू रहेंगे, वे भगत बदल थोड़े जाएंगे। भगत तो जो जिसका हो तो जुगा तू रहेगा, बदलने का थोड़ा ही, ये बदल जाएगा, वो तो जो मोदी का वो मोदी का रहेगा। क्या कहोगे उन भक्तों को जो आज पूरी तरह से मोदी को जिताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाने का दावा कर रहे हैं? मैं अपना सिर माथे में मारेंगे, सड़क में मारेंगे, माथा भी लगा सड़क में, पता लगा कौन सरकार क्या चीज़ है और किसान क्या चीज़ है। और अगर सरकार आ गई भाजपा की? आने की तो नहीं, क्यों आ जाएगी सरकार, सरकार ने बोला भूस की कट रहे बात को घेर दी उसमें, बताओ तुम ही। अच्छा ठीक है, साहब ने कहा कि भुरड़ मार दो सरकार के, भुरड़ क्या है ये थोड़ा समझाओ। वो तो बाबा जी बताओगे तुम, हम क्यों बताओ तुम, हम सारे गुण आपको बताए पर वहाँ पर रखा जाएगा। चलिएगा, बहुत शानदार सा विचार, बहुत सीधी सी बात गांव के लोगों ने रखी, और ये बताया कि किसान आंदोलन किस बिना पर चल रहा है, कब तक चलेगा, क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या जो सरकार लेकर के आई, किस तरह से इस किसान आंदोलन से सरकार किसान बैकफुट पर जाने वाला है। बहरहाल मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में एक लंबी ट्रैक्टरों की कतार लगी हुई है, और ठीक मेरे पीछे भी बहुत लंबी कतारें हैं, उसके बावजूद भी जिला कलेक्ट्रेट में एक भारी संख्या में किसान मौजूद है। लगता यह है कि पूरी तरह से ये जो जनपद है मुजफ्फरनगर टिकैत परिवार का गृह जनपद है, और यहाँ से एक तरह से आंदोलन की भूमि कही जाने वाला जनपद है। यहीं से तय होने वाला है कि क्या इस आंदोलन से, इस तरह के नए नए स्टेप से सरकार बैकफुट पर आएगी, क्या इस आंदोलन से, आज के धरने प्रदर्शन से, जो देशव्यापी धरना प्रदर्शन है, क्या अजय टैनी को बर्खास्त किया जाएगा, या उसी तरह से सरकार पूरी तरह से किसानों की हर बात को इग्नोर करती रहेगी। किसान आंदोलन से, किसान भाइयों से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए मेरे यानी माजिद राणा के साथ जुड़े रहेगा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।